हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां वुजुल ने खुद को चाकू मार लिया होता है और वो मर चुका है और जोहिना बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुजुल का फ्यूनरल डे मनाया जा रहा था। हमें जोहिना को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है, अब वो बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद कॉफिन को बंद कर दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मिस्टर को एक बैग लेकर जोहिना से मिलने आए और फिर जोहिना ने जैसे उस बैग को ओपन किया तो उसमें वही सारे गोल्ड थे जो बेसमेंट से गायब हुए थे। तो जोहिना उनसे पूछती है कि आप हो कौन। तो फिर मिस्टर को बताते हैं कि जब रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई थी तब बहुत सारे लोगों की नज़र इस मेंशन पर थी, इसलिए मैंने वुजुल का गोल्ड सेफ जगह पे छुपा दिया था। फिर हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां स्टार्टिंग में ही मिस्टर को ने वुजुल को सारी बात बता दी थी कि गोल्ड उनके पास है। तो वुजुल ने फिलहाल तो उनको मना कर दिया था ये बोलने के लिए, क्योंकि कर्जे की वजह से ही मैं जोहिना के साथ रह पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ अभी मुझे आप गोल्ड वापस मत कीजिए, क्योंकि फिर मेरे पास कोई भी बहाना नहीं बचेगा जोहिना के साथ टाइम स्पेंड करने का। तब मिस्टर को इस बात के लिए मान गए थे। जिन सभी बातों को सुनकर जोहिना फिर से एक बार इमोशनल हुई। फिर स्टोरी को हमें यहाँ से काफ़ी दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ डोंग ने खुद का अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है जिसका फूड अब सभी को पसंद भी आने लगा। तभी लीसोंग और डोंग भी वहाँ आए और जिनकी बातें सुनकर हमें पता चला कि ये सभी वुजुल के गोल्ड को आपस में बांटने के बाद अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसलिए दिल से वुजुल का शुक्रिया अदा करने लगे और साथ ही वो सभी आज भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और फिर बात करें डोसिन की तो वो भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था। आई थिंक उसे वुजुल का ब्लड दे दिया गया होगा क्योंकि वुजुल की यही लास्ट विश थी। डोसिन ने बहुत सारे चैरिटी डोनेशन दिए जिसमें बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन के लिए था और बताता है कि मैंने ये सब एक पर्सन से सीखा है, यानी कि मैं उससे इंस्पायर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है किसी के लिए कुछ करके। तो फिर सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। बाय द वे ये यहाँ पर वुजुल की बात कर रहा है जिससे ये इंस्पायर हुआ है। और फिर लास्ट में उसने ये बात भी कही कि पता नहीं मेरी लाइफ कब एंड होने वाली है, बट उससे पहले मैं लोगों में प्यार बांटना चाहता हूँ, यानी कि गारंटी नहीं है कि डोसिन ठीक हो भी चुका है कि नहीं। और फिर बात की जाए जोहिना की तो वो हमें गेस्ट हाउस के कामों में बिजी दिखाई गई, क्योंकि अब उसका गेस्ट हाउस फेमस जो हो चुका है इसलिए उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, लेकिन वो आज भी वुजुल को बहुत ज़्यादा मिस करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंशन में सभी पड़ोसी पार्टियों में आ रहे थे अपने अपने घरों से डिशेस लेकर। एक्चुअली जोहिना अब हर मंथ के लास्ट में पार्टी करती है ताकि नेबर्स के साथ उसका बॉन्ड अच्छा बना रहे, साथ ही सभी एक दूसरे से मिलकर एंजॉय भी कर लेते हैं। कि तभी डोंग, लीसंग और रोज भी वहाँ आए और हमें फर्स्ट गेस्ट भी दिखाई गई जिसकी भी अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और उसने जोहिना को अपनी बड़ी बहन भी बना लिया था। और फिर ये सभी लोग बैठकर एंजॉय करने लगे और फूड को भी एंजॉय कर रहे थे। तो उन सभी को खुश देखकर ऊपर से जोहिना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर बेसमेंट की तरफ देखते हुए उसे वुजुल की कमी महसूस होने लगी, इसलिए फिर बेसमेंट में आकर उस पूरी जगह को देखने लग जाती है, ये बोलकर कि तुम कैसे पहले यहाँ पर नाही का वेट किया करते थे और अब मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ। और फिर जब बाहर आई तो वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसको अपने सामने वुजुल नज़र आया। बाय द वे ये सिर्फ जोहिना की इमेजिनेशन है क्योंकि वो वुजुल को आज भी बहुत ज़्यादा मिस जो करती है, लेकिन जो भी हो वो वुजुल को इमेजिन करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। और फिर इसी के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। बात की जाए स्टोरी की तो स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी थी क्योंकि कुछ पार्टों को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस स्टोरी का सैड एंडिंग हुआ है, यानी कि स्टोरी की थीम जो थी उसको हार्ट बीट फील करना था, बट वो तो इसमें हुआ ही नहीं। और साथ में बेचारा वुजुल एक बार भी इंसान नहीं बन पाया और डोसिन वाला पार्ट भी क्लियर नहीं किया गया कि उसे वुजुल का ब्लड मिल भी पाया था कि नहीं। बाय द वे वैसे वो इंटरव्यू वाले सीन में तो सही नज़र आ रहा था। और इम्पोर्टेंट बात ये कि एंड्रयू एक बार में ही डिसअपियर हो गया चाकू लगने पे, जबकि वुजुल नहीं होता,
या तो जोहिना ने उसे ब्लड पिला दिया था या तो फिर वो मरने के बाद उसकी बॉडी इंसानी बॉडी बन गई थी। अगर ऐसा हुआ होगा तो डोसिन ब्लड नहीं ले पाया होगा क्योंकि उसे तो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए था। और बात की जाए नायुन की, तो जब वो नायुन उसकी ओल्डर लव नाही नहीं थी तो उसे मेंशन और वुजुल से अट्रैक्शन क्यों फील होता था और उसको भी वो सारी चीजें पसंद थी जो कभी उसकी ओल्डर लव नाही को पसंद था, जैसे कि वो फ्लावर। जबकि रियल नाही यहाँ पर जोइना को बताया गया, यानी कि हो सकता है कि सिर्फ चेहरा नायुन का नाही की तरह हो पर उसकी आत्मा जो है सिर्फ जोइना में हो। इन सभी बातों को नोटिस करते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि इसका सेकंड सीजन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ी गई है, जैसे कि वुजुल का वापस आना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था पर इस सीजन में इसको वापस आता हुआ नहीं दिखाया गया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।